अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की डिस्कस करेंगे विद एडिशन एडिशन के हिसाब से। ठीक है। और हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व कर ली थी। सारे उसमें प्रॉब्लम जो थे नंबर बाय नंबर सारे हमने सॉल्व किए थे। ठीक है। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वहाँ पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। चलो शुरू करते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े या क्लियर प्रॉपर्टी पढ़े? कोई जो इसमें डाउट नहीं है आपको कि ये क्लियर प्रॉपर्टी पढ़ना चाहिए, क्लियर प्रॉपर्टी पढ़ना चाहिए, दोनों सेम है। ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सम ऑफ टू एनी रियल नंबर, ठीक है, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन रियल नंबर। ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि भाई आप लोग जो है रेंडमली जो है कोई भी दो रियल नंबर उठाएं, उसको सम करें, आपको रियल नंबर मिले। ठीक है। आप लोगों को रियल नंबर पता नहीं है कौन कौन से होते हैं, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसकी, तो आप लोग वहां से देख सकते हो ओपन करके। ठीक है। तो आपको लोगों को पता है तो अच्छी बात है। कि एग्जांपल ले लेते हैं हम ये दो, आप जो है कहीं भी कोई भी आप रियल नंबर उठाएं उसको सम करें। तो सम करें या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे सम की बात कर रहा है। ठीक है, हम एडिशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। सम करना है आपको। दो नंबर उठाएं रियल नंबर, उसको सम करें आपको, और ये अगेन जो है रिजल्ट जो मिले वो रियल नंबर से बिलोंग करे। ठीक है। फार ऑल, ठीक है, फार ऑल मीन्स करे, फार ऑल हम वहां पे यूज करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि फार ऑल ए कमा बी। ठीक है। ये ए कमा बी जो है हमारे क्या है, ये जर्नल नंबर है। ठीक है। ये हमारे जर्नल नंबर हैं, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी नंबर उठा सकते हैं, डेसिमल में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी हो। फार ऑल मीन्स के आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं। ठीक है। तो ये सबके लिए ट्रू है। इम्प्लाइज, इनको हम पढ़ते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज पढ़ते हैं। ठीक है। फार ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, रेंडमली कोई भी नंबर उठाएं वो रियल से बिलोंग करे। ठीक है। इम्प्लाइज ए प्लस बी, इनको जो नंबर आपने उठाया उनको एडिशन करने के बाद, उसको सम करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिले वो रियल से बिलोंग करना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी विद एडिशन के हिसाब से। इसका फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई। मैं कहता हूँ कि भाई 2 और 3, मैं कह रहा हूँ 2 और 3 जो है वो हमारे रियल से बिलोंग कर रहे हैं। इम्प्लाइज के दोनों को मैं सम करूं, ये सम ये मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट? हाँ भाई, क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट? 5 मिलेगा। तो क्या 5 रियल नंबर से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है भाई, रियल नंबर से बिलोंग। ठीक है। हमने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया। सेकंड एग्जांपल आप ले लेते हैं। ले ले कि भाई -5 का मैं ले रहा हूँ 7। ठीक है। ये जो है रियल से बिलोंग कर रहे हैं। इम्प्लाइज से 5 - +7, ये आपको रिजल्ट आएगा भाई 2। 2 क्या रियल नंबर से बिलोंग करता है? बिल्कुल रियल नंबर से बिलोंग करता है। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं कि इसमें भाई 2 आ जाता है, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, इसमें डेसिमल नंबर वाले भी, डेसिमल नंबर भी इसमें आ जाते हैं। डेसिमल कौन कौन से भाई? 3.4, कोई भी आप रेंडमली उठा लें कि 0.5 या जो है 3.5, कोई भी आप रेंडमली नंबर उठा लें तो वो जो है हमारे वो रियल नंबर में आते हैं। ये क्लियर हो गया? क्लियर पड़ा है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे में समझ आ गया होगा। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है फॉर एनी टू रियल नंबर। ठीक है। फॉर एनी टू रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर उठाएं, एनी कोई भी, ए एंड बी, ये हम जनरल जो है नंबर उठा रहे हैं, कोई भी, आप कोई भी नंबर उठाएं रियल नंबर, उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये कोई भी आप रियल नंबर उठाएं दो, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन के हिसाब से ये हमारी प्रॉपर्टी है। कि इसका मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल जो है मैं कह रहा हूँ कि 2, 3, 2, 3 जो है हमारे रियल से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। 2, 3 हमारे रियल से बिलोंग कर रहे हैं। कि हम मान लेते हैं भाई ये हमारा ए है, ये हम मान लेते हैं भाई हमारा ये बी है। इनको ऐड करें, 2 + 3 करें, आप लोगों को 2 + 3 करें
या 3+2 करें, ठीक है, या 3+2 करें, इसका मतलब क्या है, देखें ना ये क्या कह रहा है, A+B करें या B+B करें, B+A करें, दोनों का जवाब बराबर आना चाहिए। इसको सम करेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। ये इक्वल होगा, ये इसको सम करेंगे आपको फिर भी 5 आएगा। कि जब हम 2+3 करवाएं या 3+2 ऐड करवाएं आपस में, तो कोई इशू नहीं है इसमें से, जवाब सेम ही आएगा। हम और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कि मैं कहता हूँ 5, 7 ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे रियल नंबर से, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करें, 5+7 करें, ये बराबर होगा 7+5 करवाएं, ठीक है। 5+7 करें या 7+5 करें, दोनों का आंसर बराबर आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, मुझे उम्मीद है कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ना, एसोसिएटिव में देखें ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉपर्टी है। इसमें आप डीप में पढ़ेंगे ना, वो मुश्किल प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं इस वजह से कुछ आप लोगों की जो लेवल है वहां तक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एनी थ्री, मैंने गलत लिख लिया, यहाँ पे 3 आएगा। फॉर एनी थ्री रियल नंबर्स A, B, सच डेट सच डेट A+B ब्रैकेट B+C। अब देखें इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि मैं सिंपल लफ्ज में बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है इस तीन जो है रेंडमली आप 3 नंबर उठाएं, रियल नंबर, ठीक है, 3 रियल नंबर उठाएं। इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए वो नंबर, वो जो नंबर उठा रहे हैं, तो ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको क्या हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू, इज कॉल्ड विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है इसका, के 2, 3, 5 ये हम बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, बिल्कुल कर रहे हैं, रियल नंबर से बिल्कुल कर रहे हैं सर। कि अब हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई ये हम मान लेते हैं 2 है, सॉरी A है, ये हम मान लेते हैं B है हमारा, ये मान लेते हैं हमारा C है, ठीक है। अब जो जहाँ पे 2 है, जहाँ पे A आप वहाँ पे 2 रखें, प्लस बीच में B का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे 3 है। ये इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, ठीक है ना, राउंड ब्रैकेट। अब प्लस करेंगे, आपको सी की वैल्यू क्या है भाई, 5 है, ठीक हो गया। अब जो ए की वैल्यू क्या है, आप लोगों के पास 2 है, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद स्टार्ट करें। बी की वैल्यू आप लोगों के पास 3 है, प्लस 5 की, सॉरी सी की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है भाई, 6 है, सॉरी 5 है, ठीक है। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, कि इनको मैं ऐड करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ब्रैकेट इसको लगाऊं या ना लगाऊं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो फाइनली ये जो है आपस में ये 5 ऐड होगा इसमें, ठीक है। अब 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब मैं इसको ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, बिल्कुल 8 मिलेगा सर। इसको मैं ऐड करवाऊं, 5+5 का मुझे क्या 10 मिलेगा। उसके बाद जो है 2+8 करूं, क्या मुझे 10 मिलेगा, बिल्कुल 10 मिलेगा। ये हो गया हमारे, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। आप कोई भी रैंडमली 3 नंबर उठाएं, रियल नंबर, उसको इस कंडीशन पे, ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये सेटिस्फाई कर रही है, दोनों साइड आपस में, राइट एंड लेफ्ट साइड आपस में बराबर आ रही हैं, तो हम कहेंगे भाई ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग टू, रियल नंबर से करना चाहिए, रियल से बिलोंग कर रहा है 0, देयर एग्जिस्ट जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। फॉर ऑल ए का बिलोंग, जो ए होगा, जो 0 है, वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जो ए है, कोई भी जो है नंबर है, कोई भी नंबर है, हम उसको जनरल जो है शो करवा रहे हैं ए है, ए की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। 0 इज कॉल्ड हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल, ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ी लॉजिकल लिखी हुई है, आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा, कि मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। कि भाई ये हमारा एक एग्जांपल है, कि हम मान लेते हैं भाई 2 एक हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मुझे ये यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेकर रहा हूँ 2, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि भाई आप लोग कोई भी एक नंबर उठाएं रैंडमली, रैंडमली आपने नंबर उठा लिया। अब मुझे
यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर ऐड करवाना है। ऐड करवाने के बाद ये मुझे नंबर सेम मिले। क्या? ये नंबर मुझे सेम मिले, इसमें कोई भी चेंजिंग ना आए। वो होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपसे पूछे एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, वो जीरो होता है। ठीक है, एडिशन की जो है किसी भी रियल नंबर की वो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है? जीरो है, याद रख लें कौन सी है। जीरो है, याद रख लें हमेशा। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर की। तो अब हमें आप मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पे क्या रखूं कि मेरी दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएं। ठीक है, ऐसे ना समझें, दोनों साइड बराबर ना आ जाएं। ऐसे समझें, आप लोग सिंपल वर्डों में समझें कि भाई मैं किसी भी रियल नंबर में ऐसा क्या ऐड कर रहा हूँ कि मुझे वो नंबर सेम मिले। ठीक है, वो सेम नंबर मिले। तो मैं भाई मैं यहाँ पे जीरो ऐड कराऊंगा और यहाँ पे भी जीरो ऐड कराऊंगा। तो देखें, जीरो प्लस ऐड, किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करेंगे ना कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखें। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर मिलेगा आप लोगों को पास। आप लोगों को जो है सेम नंबर मिलेगा, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो भाई आप लोगों को ये आंसर मिला। ठीक है, आप मुझे बताएं कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है रियल नंबर की? ठीक है, जीरो होता है। क्या? जीरो, याद रखें। या मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है रियल नंबर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो है वो वन होती है। ठीक है, अब देखें किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करवाएंगे ना, तो आपको वो नंबर सेम मिलेगा, हमेशा याद रखें। हमेशा सेम नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है आप लोगों को। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव इनवर्स होती है। ठीक है, फॉर ऑल, डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। फॉर ऑल ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी जो है एक नंबर उठाएं आप, वो रियल नंबर से बिलोंग करे। देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तब होगा जब वो जो है माइनस ए बिलोंग करना चाहिए। देखें, आप जो है टू बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक, अब मुझे इसके लिए एक ऐसा नंबर चाहिए, इसके लिए मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि उनको मैं ऐड करवाने के पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सच दैट ए प्लस बी करूं, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस ब्रैकेट में माइनस इज इक्वल टू जीरो आए। यहाँ जो है मैं ऐसे करूं, इसको माइनस ए करूं प्लस ए करूं, फिर भी मुझे जीरो के बराबर आना चाहिए। सो माइनस ए एंड ए आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, माइनस ए जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। ए का माइनस ए एडिटिव इनवर्स है। ये जो है इनवर्सिव पोजीशन है एक दूसरे के, जो है क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। हम एग्जांपल से आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा कि भाई आप लोग एक 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 ऐसा नंबर उठाएं यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लें। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स जो है वो इनवर्स है किसका? एडिटिव आइडेंटिटी का। किसका? एडिटिव आइडेंटिटी का इनवर्स है। तो इसमें क्या होता है ना, वो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी में हम क्या कर रहे थे, कोई भी एक नंबर उठाए रियल नंबर, उसमें हम क्या ऐड करवाएं कि मुझे वो सेम नंबर मिले। वो जीरो है सिर्फ। किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करेंगे आपको कोई भी उसमें डिफरेंट नहीं मिलेगा, आपको सेम नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है कि मैं सिक्स में ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि मुझे यहाँ पे जीरो मिलना चाहिए। आप लोग मुझे खुद ही बता लें भाई। कॉमन सेंस की बात है कि मैं इस थ्री है कि थ्री में मैं ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि मुझे वो जीरो मिले। मीन्स के मुझे एडिटिव आइडेंटिटी जो थी वो हमें वापस मिले। तो भाई मैं यहाँ पे माइनस थ्री ऐड करवा सकता हूँ। क्या? माइनस थ्री ऐड करवा सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे बताएं मुझे क्या ऐड करवाना है। यहाँ पे मुझे माइनस ऐड करवा सकता हूँ कि फिर मुझे जो है वो जीरो मिलेगा। देखिए ना, ये प्रॉपर्टी जो स्टेटमेंट जो है ना, वो सारी ये स्टेटमेंट जो है आप लोगों को एडिटिव यूनिवर्स क्लियर कर देगी। उसमें क्या होता है भाई, कोई भी एक नंबर उठाए रियल नंबर, तो उनका जो है वो सेम नंबर का जो है आप लोग एक इनवर्स उठाएं। ठीक है, वो कौन सा होगा भाई? माइनस माइनस में होगा। ठीक है, आप लोग हम कह रहे हैं कि भाई माइनस टू का इनवर्स क्या होगा? भाई प्लस टू होगा। ठीक है,
थ्री का इनवर्स क्या होगा भाई, -3 होगा। इसको ऐड करवाने के बाद जो है मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिले, तो वो हम कहेंगे भाई ये एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। तो क्लियर हो गई यहाँ तक बातें मेरी। मुझे जो है उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।